कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में दिन रात पुरुषार्थ करने के बाद अगर साधु बन जाएं, तो साधु बनने के बाद लोग कहते हैं कि साधु जीवन में भी पुण्य चाहिए। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है, जो व्यक्ति साधु बनने जा रहा है उस व्यक्ति को इतने सलाहकार मिलते हैं, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। सलाह देने वाले इतने हैं उसके पास, मदद करने वाले कम। उसकी साधना में, उसके मार्ग में, उसके लक्ष्य में सहभागी बनने वाले कम, सलाहकार ज़्यादा होते हैं। लोग कहते हैं साधु जीवन में भी पुण्य चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु जीवन में अगर भीड़ ना हो, धनवान भक्त ना हो, यश ना हो, तो ये सब अगर नहीं है, ये सब भी होना जरूरी है। अगर ना हो तो कहते हैं वे साधु नहीं है। साधु जीवन में बड़े बड़े भक्त हों, साधु जीवन में पुण्य इतना चाहिए कि भक्त की बड़ी लंबी कतार और भीड़ लगी रहे, बोलियां लगे तो करोड़ों की लगे, जब वो चलें तो उनके पीछे आगे भीड़ हो, अगर वो बैठे तो उनके पास बड़े बड़े भक्त बैठे, धनवान व्यक्ति। ऐसा होना सही है क्या? कुछ लोग ऐसा कहते हैं। साधु जीवन में प्रभावना और साधना में संतुलन भी बनाना पड़ेगा। अगर हम साधु बनने जा रहे हैं तो संतुलन बनाना जरूरी है, क्योंकि साधु बनने के बाद निश्चय यही एक धर्म साधु का है। अप्पा पम्मी रहो, जो जानादि अनंताणम सो जानादि सब्बाणम, जो जानादि अप्पाणम सो जानादि सब्बाणम, जो जानादि अप्पाणम सो जानादि सब्बाणम। तो फिर क्या करें? जिसने भगवान को जान लिया, अरिहंत भगवान को, उसने सब जान लिया। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। फिर क्या करें? अप्पा पम्मी रहो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन करो। फिर 24 घंटे ही आत्मा में लीन रहेंगी क्या? क्योंकि 24 घंटे अगर आत्मा में लीन रह रही है, अंतर मुहूर्त भी आत्मा में आत्मा को लीन करके कर्मों की निर्जरा कर ली, तो फिर तो केवल ज्ञान हो जाएगा। फिर क्या करें? निश्चय में और व्यवहार में भी रहना पड़ेगा। तो फिर कह रहे निश्चय में नहीं रह सकते तो व्यवहार में रहो। व्यवहार का धर्म भी बताया है, पूजा पाठ माला जाप इत्यादि करो। अगर व्यवहार निभाना है तो कैसे निभाएं? निश्चय में जाना है तो कैसे जाएं?
भैया बड़ी कठिन बात है। साधु जीवन कोई सरल जीवन नहीं है। साधु जीवन जितना कठिन मार्ग मोक्ष मार्ग है, उससे भी कठिन जीवन जो है वो साधु का है। साधु के जीवन में एक नहीं हजारों लाखों बातें ऐसी हैं जो कष्ट में हैं। गर्मी, सर्दी और बरसात ये सहन करना, इसके साथ हारी बीमारी परीक्षों को सहन करना, स्त्री परिचय है। साधु का स्त्री जे परिचय दिया है, स्त्री को परिचय सहन करना है। माने जो दिगंबर साधु है वो दिगंबर हैं, बिना वस्त्रों के हैं। दिग अंबर, जिनकी दिशाएं ही अंबर हैं, वस्त्रों का जिन्होंने सब पूर्ण त्याग कर दिया है, ऐसे वो दिगंबर साधु। और सामने स्त्री है, तो अपने आप में ये परिचय है। स्त्री परिचय दिया है, पुरुष परिचय नहीं दिया। लेकिन आज के समय में साधुओं को पुरुष परिचय भी सहना पड़ता है। पुरुषों के अहंकार को, पुरुषों की बातों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साधु को सहनी पड़ती है। महानुभाव, फिर एक समस्या खड़ी होती है, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि साधु जीवन में कुछ लोग कहते हैं कि प्रभावना करो और आचार्य भगवंत कहते हैं कि साधना करो। साधना और प्रभावना, इन दोनों में संतुलन कैसे बनाएं? अगर बड़े बड़े भक्त नहीं है तो साधु नहीं, भीड़ नहीं है तो साधु नहीं, ज्ञान नहीं है तो साधु नहीं। क्यों भैया, किसने कहा? जरूरी नहीं है इन चीज़ों के, ये चीज़ें जरूरी होनी है। अगर ये चीज़ें ना हो तब भी साधु हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रभावना करो, समाज में प्रभावना की आवश्यकता है। आचार्य भी कहते हैं जाओ छोटे छोटे गांव, कस्बे, नगर, महानगरों में जाकर के धर्म की प्रभावना करो। अब प्रभावना करें तो साधना छूटती है और साधना करें तो प्रभावना छूटती है। दोनों में संतुलन कैसे बनाएं? साधना और प्रभावना कैसे करें? तो महानुभाव, आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने हमारी इस जिज्ञासा का समाधान भी बहुत सटीक रूप से दिया है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी का उपकार है कि उन्होंने गृहस्थों के लिए ही नहीं, साधु के लिए भी ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि साधु अपने जीवन को कैसे जी लें। साधु अपना जीवन और उसके साथ साथ साधना, प्रभावना, आराधना, अपने मन को, स्वयं को नियंत्रित करना, ये सब चीज़ें कैसे करनी है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी साधुओं पे उपकार करते हुए कुछ गाथाएं यहाँ लिख रहे हैं, उनको उच्चारण कर लेते हैं। अब वो लिख रहे हैं, खाई पूयालाहम सक्काराइम किमिच्छसे जोई इच्छसी जई परलोकम तेहिम किम तुज्ज परलोयम कम्माद विहाव सुहाव गुणम जो भाव्यूण भावेण निया शुद्ध पारुच्चई तस्या नियमेण होई निवाणम। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी लिख रहे हैं, हे योगी, यदि तू परलोक चाहता है तो खाई ख्याति, पूजा, लाहम लाभ, ख्याति पूजा लाभ, सक्काराइम सत्कार आदि को क्यों चाहता है? इनसे तुझे क्या परलोक मिलेगा? माने अच्छा लोक मिलेगा? नहीं मिल सकता। वो पूछ रहे हैं, अगर तुम्हें ख्याति, पूजा, लाभ ये चाहिए तो जो तुम करने जा रहे हो, तो इनकी चाह जो है, ये चाह तुम्हें परलोक दिला देगी। जिस लोक के लिए तुम साधना कर रहे हो, कौन सा लोक? वो अच्छा लोक। लोक भी एक नहीं है, त्रियंच लोक है, जिसे दानव लोक कहते हैं। ऐसा दानव लोक, त्रियंच लोक, मनुष्य लोक, देवलोक और एक नरक लोक, ऐसे 4 लोक हैं। इनमें जन्म लेने वालों को नारकी, देव, मनुष्य और तिरंज कहते हैं। जहाँ ये रहते हैं, जितने समय रहते हैं, उसको मनुष्य गति, मनुष्य आयु, नरक आयु, नारकी, देव आयु, देव और तिरंज में रहने वालों को तिरंज, और जब तक रहेंगे उस समय की आयु,
और वो जहाँ रह रहे हैं उसको गति भी कहाँ है। मान भा कौन से लोग की इच्छा कर रखी है। हमें चाहिए तो मोक्ष और साधना, हम कहीं ऐसा तो नहीं इन चारों लोकों में से किसी एक लोक की कर रहे हों, क्योंकि इन सब के ऊपर एक लोक है, वो है सिद्ध लोक। लोक के अग्रभाग पर वो ऐसी अवस्था है, वो ऐसा स्थान है जिसको कहते हैं सिद्धालय, सिद्ध अवस्था। वहाँ से पुनः लोग व्यक्ति भटकन की क्रिया नहीं करता है, लेकिन जिस लोक में हम जाने की सोच रहे हैं सिद्ध अवस्था, क्योंकि वहाँ पर तो अपार सुख है, सुख ही सुख है। सुख कैसा है? ऐसा सुख ना तो वहाँ राग है, ना देश है, ना मोह है, ना छल है, ना कपट है, ना जन्म है, ना मरण है, ना कोई आशा, ना कोई इच्छा, ना कोई महत्वाकांक्षा। बस आत्मा आत्मा में लीन है, कोई जन्म मरण नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। तो बस आत्मा ओमकार में है, स्वयं आत्मा से एक ध्वनि निकल रही है। क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, बस अब ये इस संसार में भ्रमण नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति की एक ही चाह रहती है कि संसार के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय मिल जाए और एक ऐसी अवस्था मिल जाए जहाँ से हम दोबारा जन्म ना करें, दोबारा मरण ना हो। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, हे योगी, यदि तू परलोक चाहता है तो ख्याति, पूजा, लाभ, सत्कार आदि क्यों चाहता है? इनसे तुझे क्या परलोक मिलेगा? जो सब चीज़ों से परे है ऐसा लोक वो मिल भी पाएगा? अगर ख्याति में साधु ही फंस गया, अगर साधु ही लाभ की इच्छा रखने लग गया, सत्कार साधु ही इच्छा रखने लग गया, मेरा भी मान सम्मान हो, फिर तो गृहस्थ ही बढ़िया था। साधु जीवन में सत्कार मत चाहो, साधु जीवन में भीड़ भाड़ की इच्छा मत रखो। प्रभावना कैसे होगी? कई साधुओं के मन में भी रहता है, कई लोगों के मन में भी रहता है कि साधु बन के हम खूब प्रभावना करें, जोर जोर से चिल्लाएं, बढ़िया बढ़िया से हम भीड़ इकट्ठी करें, बड़े बड़े अनुष्ठान करें जिससे हमारा नाम हो। अरे भैया, सही मायने में तुम साधना कर लो, प्रभावना की जरूरत नहीं है। साधना करोगे प्रभावना तो स्वयं हो जाएगी। सच्ची साधना तो कर लो। तीर्थंकरों ने साधना ही तो करी थी, पांडवों ने कौन सी प्रभावना करी, लेकिन आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। सुकुमाल मुनि, गजकुमार मुनि, यशोधर मुनि, सनत चक्रवर्ती, ऐसे ऐसे दिग्गज हुए हैं, ऐसे ऐसे सूरमा हुए हैं, कोई प्रभावना नहीं करी। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी, उनसे कहा, आचार्य श्री आप तो प्रभावना बहुत अच्छी कर रहे हो, पूरे भारत में डंका बजाया है आपने, पूरे विश्व में आपका वर्चस्व है। कई साधुओं के मन में रहता है कि हम ऐसी प्रभावना नहीं कर पा रहे। कई लोगों के मन में भी होता है कि हम साधु बनने के बाद ऐसी प्रभावना ना कर पाए तो क्या करेंगे। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहने लगे, भैया ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा प्रभावना की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रभावना करनी है तो उन्होंने कहा एक काम कर लेना, बहुत बड़ी प्रभावना होगी। तो उन्होंने कहा आचार्य श्री बता दो कौन सी चीज़। कहने के बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, इससे बड़ी कोई प्रभावना नहीं है। साधना करो, प्रभावना तो स्वयं हो जाएगी। ख्याति, पूजा, प्रतिष्ठा, सत्कार, मान सम्मान, अगर इन चीज़ों में उलझ के रह गए भैया, अगर अभी दूध पानी छाछ मट्ठा बढ़िया से बढ़िया पकवान, घूमना फिरना, यात्राएं करना, अगर इन्हीं की चाह ही है तो फिर तो भैया घर में रह लेते। अभी साधु मत बनो, अभी घर में ही रहो, इन सब चीज़ों की चाह छोड़ दो। आचार्य भट्टगिर स्वामी जी ने लिखा है मूलाचार में कि साधु अगर भ्रमण भी करे, विहार भी कर रहा है, तो यात्रा करने के लिए जाए, गुरु से मिलने के लिए जाए, वाचना करने के लिए, धर्म अनुष्ठान के लिए किसी नगरी में प्रवेश भी कर रहा है तो कोई कारण हो, बिना कारण के प्रवेश ना करे, लेकिन मन में चाह भी ना रखे। बड़ी विडंबना है, बातों को समझना।
यात्रा की चाह ना हो लेकिन लक्ष्य यात्रा का हो, आसक्ति नहीं हो, बिना आसक्ति के जीवन जियो, जो है सो है, उसमें जो आनंद आता है वो बड़ा आनंद है। लेकिन जो व्यक्ति आनंद प्राप्त करने के लिए अलग से व्यवस्थाएं बनाने लगे, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसलिए साधना करो, प्रभावना तो स्वयं हो जाएगी। प्रभावना ख्याति पूजा लाभ सत्कार को करने से नहीं, प्रभावना इन सब चीज़ों के चाहने से ना। सत्कार अगर तुम चाहो, पूजा ख्याति लाभ ना चाहने से प्रभावना होती है, चाहने से नहीं होती। लोग कहते भी हैं, किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब आपको विधान में बैठना है। उन्होंने कहा ठीक है, आपको पात्र बनना है, ठीक है बन जाएंगे। कौन सा पात्र बनेंगे, बना दो आप जो। उन्होंने कहा बन जाओ, बना दिया। राशि क्या है, उन्होंने क्या 11,000 मान लो, रख दिया, ठीक है। सामने वाला कहने लगा घर जाके, भाग्यवान हमें तो आज सोदरमिंद्र बना दिया, या कुबेर बना दिया, या यज्ञ नायक बना दिया, हमारे तो भाग्य खुल गए विधान में बैठने के। उसकी पत्नी भी कहने लगी यज्ञ नायक बनाया, हाँ ये तो बहुत बड़ा पद है, मैं तो सोच रहा था सोदरमिंद्र का है। नहीं, यज्ञ नायक का पद तो बहुत बड़ा है, इसमें तो विधान की सारी हवन की क्रियाएं, मंत्र क्रियाएं यज्ञ नायक ही करता है। आज हमारे भाग्य खुल गए विधान में, अनुष्ठान में बैठने का, यज्ञ नायक बनने का। ठीक है, राशि क्या दी तुमने, 1,00,000 2,00,000 की तो दी होगी? नहीं, उनने तो 11,000 कही थे, मैं तो ये 11 बोल रहा था, लेकिन उनने खुद मांग लिए, मैंने 11 दे दिए। क्या हुआ? अब ये बात उसके कानों तक पहुंच गई, जिसने मांगे थे वो तो पछता रहा है। कहने लगे भैया मांग करके 11 मिले, बिन मांगे 11 मिल रहे थे। ऐसी हमारे जीवन का है। ख्याति पूजा प्रतिष्ठा लाभ में मत पड़ो, लाभ मत चाहो, लाभ तो स्वयं हो जाएगा। ख्याति मत बढ़ाओ, ख्याति तो अपने आप फैल जाएगी। साधक जो है, सही मायने में अगर साधक है तो उसकी साधना से प्रभावना तो अपने आप हो जाती है। मानभाव चाह से, अगर कोई व्यक्ति अपने अंतरंग में इच्छा रख लेता है तो चाह से तो परलोक बिगड़ते हैं, व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए चाह को मत बढ़ाओ, क्योंकि चाह से हमारा बिगाड़ होता है। जब व्यक्ति चाह लेता है कि हमें ये मिल जाए, तो सामने वाला, कभी कभार ऐसा भी होता है, गृहस्थों के जीवन में भी होता है, शादी का समय है और करीबी रिश्तेदार है, या तो कुंवर सा, जमाई राज, या फिर साडू हैं, साले हैं, फेरों का समय है, सबका सम्मान होना है। सामने वाला व्यक्ति कोई गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, अगर सम्मान की बात आती है तो वो अच्छे से अच्छा करना ही चाहता है, चाहे कितना भी कंजूस हो, लेकिन भावना ही रहती है भैया बढ़िया से बढ़िया करना। फेरों के समय पे सम्मान कर दिया, घर जा कर के मन में बस एक ही बात थी, वो कह दी उनने कि देखो भैया दिया तो उनने ठीक है, लेकिन मैंने तो ये सोचा था, वो वहाँ तक नहीं किया। व्यक्ति अपने रिश्तों में खटास पैदा कब कर लेता है, जब वो सामर्थ्य से ज़्यादा सोच लेता है। लाभ की जब इच्छा रख लेते हो व्यक्ति, तब दुखी होता है। साधु जीवन में भी दिया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोच लेते हैं कि हमें संघ में जाकर के प्यार मिलेगा, वात्सल्य मिलेगा, आचार्य हमें ऐसे बिठाएंगे, संघ के साधु हमें ऐसे रखेंगे, ब्रह्मचारी हमें ऐसे रखेंगे, समाज हमें सम्मान देगी। और वहाँ पर जाके देखा तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। समाज में हमने सोचा था 100 लोग हमें पूछेंगे, यहाँ तो 2 ही लोग हैं। संघ में हमें ऐसे ऐसे कर रखेंगे, हमें हाथों पे रखेंगे, पलकों पे रखेंगे, वहाँ तो ये है कि हमारे बस व्यवस्था ही बनाई है। आचार्य भी पूरे दिन में 2 बार ही पूछते हैं, कोई पूछता ही नहीं, भाग के घर आ गए। अरे भैया सोचो, आचार्य जिनको आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी भगवंत कहा है, उन आचार्य को कुंदकुंद स्वामी ने भी नमस्कार किया है। पंचम काल के ऐसे आचार्य, वो आचार्य जो किसी के बारे में सोचते भी नहीं है, तुमसे 2 बार पूछ तो रहे हैं। मोक्ष मार्ग जहाँ पर कांटों पे सोना पड़ता है,
तुम्हारी सेज तो सजा दी है, कमरे में व्यवस्था बना दी है। जो समाज जिसको अपने बच्चों के पास समय देने का समय नहीं है, वो तुमसे 2 बार पूछ तो रहे हैं भोजन कर लो। और वो व्यक्ति तो सोच रहा है कि भैया मुझे तो ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला, भाग के घर आ गए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे इसमें ही संतुष्ट हो जाते तो 2 से 100 भी हो जाते और 200 भी हो जाते। इसलिए चाहने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। दुखी रहने का कारण ही है चाह। साधु जीवन में अगर साधु बनना है, गृहस्थ जीवन को छोड़ कर के साधु जीवन जीना है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की चाह मत रखो। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वाह वाही, भीड़, बड़े बड़े भक्त, इन सब चीज़ों की अगर लालसा रख ली तो साधु जीवन से पूरा जीवन भी कोई नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति घर छोड़कर साधु बन जाते हैं और साधु बनने के बाद पुनः घर चले जाते हैं, उनका जीवन ऐसा है, ना तो वो रो पाते हैं ना हंस पाते हैं। मरने में नहीं, जीने में नहीं, क्योंकि 2 नावों में पैर रखने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। महानुभाव, इसलिए अपने जीवन में कभी चाह ना रखो। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, साधना और प्रभावना। पूछ लिया, समझा रहे थे, मूलाचार पढ़ा रहे थे, तो समझाने लगे कि बच्चों साधु तो बन गए हो, प्रभावना के चक्कर में मत पड़ना। तो किसी साधु ने पूछ लिया, महाराज जी प्रभावना भी करनी पड़े तो? कहने लगे प्रभावना और साधना दोनों में संतुलन बना के रखना। तो कैसे संतुलन बनाए? क्योंकि प्रभावना करेंगे तो फिर साधना गई। तो एक वृद्ध महाराज थे, वो कहने लगे महाराज जी साधना करो तो प्रभावना नहीं होती, और प्रभावना करने वाले के साथ में समस्या है, साधना नहीं हो पाती। तो गुरु जी कहने लगे महाराज जी साधना तो है हमारी माँ और प्रभावना है हमारी पत्नी। गृहस्थ के जीवन में कहा है, जिस बच्चे के पास माँ है और पत्नी नहीं है, कोई बात नहीं, माँ को संभाल के रखना, माँ पत्नी ढूंढ के ले आएगी। ऐसे ही साधु के जीवन में साधना तो हमारी माँ है और प्रभावना हमारी पत्नी है। साधना को पकड़े रखो, प्रभावना तो अपने आप हो जाएगी। पत्नी तो तुम्हारे पीछे चक्कर लगाएगी। इसीलिए साधु जीवन जो है ये संतुलन बनाने का है। साधु जीवन में अपनी साधना करते रहो, प्रभावना के चक्कर में मत पड़ो। प्रभावना तो स्वयं हो जाती है, प्रभावना करोगे साधना चली जाएगी। साधना करोगे प्रभावना अपने आप लौट के आ जाएगी और प्रभावना तो तुम्हारे चरणों में रहेगी। महानुभाव, साधु के जीवन में संतुलन क्या बनाना है? साधु का तो एक ही लक्ष्य है, प्रभावना। बस साधु को दिया है मनमोजी, भेष दिगंबर धार खुशहाली का, कहा नहीं जाए इस कंगाली का। ऐसा जीवन साधु जीवन। उठाया पीछी का मंडल, चले गए। बैठे थे ध्यान में, याद आ गई मासोपवासी मुनि महाराज की। ठीक है चलो आज उपवास ही ठोक दिया। समाज कह रही महाराज जी बता तो देते, चौका खाली चला होगा। अब भैया चला गया। साधु तो मनमोजी है, अब क्या करें अपने भाग्य को रो, तुम्हारा पुण्य नहीं था, क्या करें। साधु जीवन तो ऐसा अटपटा जीवन है, ऐसा अनोखा जीवन है, आनंद में जीवन है, मस्त कलंदर है। भीड़ बैठी है, आँख बंद करके बैठे हैं, अंदर ही अंदर ध्यान लगा रहे हैं। त्योहार का दिन है, लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या कर दें। वो कह रहे हैं त्योहार का दिन, पर्व का दिन है, बस भक्ति में लीन है। आज 2 घंटे की समय और ज़्यादा करेंगे। मन गया त्योहार। लोग सजा रहे हैं दीवारों को, मकानों को, बढ़िया से बढ़िया उत्तम पकवान बना करके सोच रहे हम ऐसे त्यौहार मनाएंगे, वैसे त्यौहार मनाएंगे। साधु कह रहे हैं आज पर्व है, चलो पर्व के दिन 2 घंटे और ज़्यादा अपने आप में लीन रहेंगे। साधु जीवन तो ऐसा जीवन है, आनंद का जीवन है। साधु जीवन में क्या करें? आचार्य कुन स्वामी ने लिखा है, कुछ मत करो, सबसे बड़ी बात ये है कुछ मत करो। लेकिन ये समाजों के जो रट्टे हैं ये करने भी ठहरने थोड़ी देते। महाराज जी प्रभाव ना करो, ये भीड़ इकट्ठी करो, ये डंका बजाओ। ये डंके ने तो लंका खराब कर दी, लंका में आग लगा दी इस डंका ने।
ये समस्या तो यही है कि साधु को चैन से बैठने भी नहीं देते। वो चौके में जाए, एक मुनि महाराज कहते, चौके में जाए तो भजन गाए, सड़क पे जाए तो बैंड बजाए, नसिया में रहे, जंगल में रहे तो ढोल बजाए। कहते जैन साधु शांति के प्रिय हैं और जैन श्रावक शांति रहने नहीं देते। ऐसे प्रिय श्रावक हैं, साधु जीवन में दिया है जो आनंद एकांत में रहने का है। जंगलों में रह कर के जो साधु ने प्रभावना की है, वो प्रभावना आज बड़ी बड़ी समाजों में रह के नहीं हो पाती। मानुभाव, इसीलिए आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, हे योगी, यदि तू परलोक चाहता है, सदगति, परलोक माने सदगति, अच्छी गति, अच्छा लोक चाहता है, तो ख्याति, पूजा, लाभ, सत्कार आदि क्यों चाहता है? इनसे तुझे क्या परलोक मिलेगा? क्या मिलेगा इनसे? ये तो सब यहीं धरी रह जानी है। नाम किसका रहा है? एक व्यक्ति मकान पे अपनी नेम प्लेट ठोक रहा था, हंसने की आवाज़ आ गई। चारों तरफ देखने लगा, कौन है? आवाज़ कोई ना है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार उसने कहा, कौन है? बार बार हंसता है। आवाज़ आई, मैं हंसता हूँ। कौन? ये मकान। उसने कहा, हंसते क्यों? अपनी नेम प्लेट लगा रहा हूँ। कहने लगे, जिन्होंने लगाई नहीं उनको ज़रूरत नहीं थी, और जिन्होंने लगाई उनका आज तक नाम नहीं रहा। तुम्हारे जैसे हजारों आए, नेम प्लेट लगाई, तुमने लगाई, तुम्हारे बाद जो आएगा वो तुम्हारी उतारेगा, तुम उसकी उतार गए। मान भाव, नाम किसका रहा है? किसकी जय जयकार रही है? साधु के जाने के बाद जिसका डंका बज रहा था, आज उसका कोई नाम भी नहीं लेता, इतिहास बन के रह जाते हैं। इसलिए ख्याति में मत पड़ो, पूजा लाभ में मत पड़ो। और दूसरी गाथा में दिया है, जो मुनि कर्म जनित भाव जो हैं, कर्म जनित विभाव जो हैं, राग आदि जो देश आदि जो भाव हैं, मोह, राग, देश या कषायों से युक्त जो भाव हैं, उनके नाश से आत्मा के स्वाभाविक गुण जो दिए हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जवादी, जो गुण हैं आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, करुणा, ममता, समता, क्षमता, क्षमा भाव, करुणा भाव, ये सारे आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। उन स्वाभाविक गुणों का भाव पूर्वक मनन करके निज शुद्ध आत्मा में रुचि करता है, उसका नियम से निर्माण होता है। मानुभाव, जो साधु विभाव को छोड़ करके स्वभाव में चला जाता है, अपनी आत्मा में लीन है, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, कोई मोह नहीं, कोई पर नहीं, वो स्व को देख रहा है, मैं और मेरी आत्मा, उसने मुझे ऐसा कह दिया। अरे कौन कह देगा? जब तक तुम्हारे कर्मों का उदय नहीं आ सकता, तब तक तुम्हारी ना तो कोई प्रशंसा करेगा, ना कोई निंदा कर सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।